बड़े शर्म की बात है कि जिस संस्था के ऊपर अवैध निर्माण और अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है, वही संस्था लोहिया एन्क्लेव फेज़ 1 में अवैध निर्माण कर रही है और अवैध कब्जा करके उस यूटिलिटी रूमों को मोनेटाइज करने का प्रयास कर रही है। और ये जो आप हमें कह रहे हैं कि हम अवैध कब्जाधारी हैं, तो अवैध कब्जाधारी हम नहीं है, जीडीए है जो हमारी ही ज़मीन पे जाके वहाँ पे 4 कमरे बना रही है। हर ब्लॉक में 41 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में 12 फ्लैट हैं, नीचे स्टील पार्किंग है। यही कह के हमें बेचा गया था। बाद में उन्होंने हर 12 फ्लैट के नीचे 4-4 कमरे बना दिए और अब उसे वो बेचने की योजना बना रहे हैं। देखिए, अगर इस बात पे हमारी समस्या का समाधान वो नहीं करते हैं 10-15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर, तो हम बाध्य होंगे अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और हम सड़क पे भी उतर आएंगे, फिर संघर्ष के लिए अनशन भी जारी करेंगे हम अपना। जीडीए की बनाई हुई आवासीय कॉलोनी लोहिया एन्क्लेव फेज़ 1 के जो वासी हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वो आज अपनी समस्याओं को लेकर प्रेस क्लब आए हैं, पत्रकारों के बीच आए हैं और यहाँ से जो उनकी समस्या है, जो मुद्दा है, जो पार्किंग में बने हुए अवैध निर्माण है, उसको लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कल बातचीत हुई थी और उसके बाद से इन लोगों ने आज प्रेस क्लब आने का क्यों निर्णय लिया। हमारे साथ उस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और आप वहाँ की सचिव हैं, दोनों लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग ये बताइए, कल आप लोग विकास प्राधिकरण गए थे, वहाँ के बाद कमिश्नर के पास भी शायद आप लोग गए थे, क्या कोई संवाद हुआ? नहीं, कमिश्नर साहब मिले नहीं, पता चला कि वो कहीं बाहर निकले हुए हैं समाधान दिवस में, तो उस समय उनसे मुलाकात नहीं हुई। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम आपके माध्यम से क्यों न पूरे शासन प्रशासन को इस बात को, अपनी बात को पहुँचाएँ। इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हर एक अखबारों में जाए ताकि सरकार के हर स्तर तक इस बात को पहुँच सके कि हमारे जो उन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है उसको वो ध्वस्त करके हमारी यूटिलिटी को खाली कर दें, हमारे पार्किंग एरिया को खाली कर दें। वो मैम, क्या समस्या है, किस तरह की दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आज आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस? एन्क्लेव फेज़ 1 में 41 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में 12 फ्लैट हैं, नीचे स्टील पार्किंग है। यही कह के हमें बेचा गया था। बाद में उन्होंने हर 12 फ्लैट के नीचे 4-4 कमरे बना दिए और अब उसे वो बेचने की योजना बना रहे हैं। जब आप हमें फ्री होल्ड कर चुके हैं, हमने उसका आपको पैसा दे दिया है, तो फिर हमारी ज़मीन को आप कैसे बेच सकते हैं? तो हमारी डिमांड यही है कि वो जो 4 कमरे बने हुए हैं, आप उसे ध्वस्त करिए। हमें उन कमरों से कोई मतलब नहीं है। वो हमें कह रहे हैं कि हमने उस पर अवैध कब्जा किया है। हमारा कोई कब्जा नहीं है, ताला बंद है वहाँ पे, आप उसको तोड़वा दीजिए, उसको तोड़ के हमारी पार्किंग को फ्री कर दीजिए। बस हमारी यही डिमांड है। और ये जो आप हमें कह रहे हैं कि हम अवैध कब्जाधारी हैं, तो अवैध कब्जाधारी हम नहीं है, जीडीए है जो हमारी ही ज़मीन पे जाके वहाँ पे 4 कमरे बना रही है हर ब्लॉक में। तो उसको आप तोड़िए और हमारी पार्किंग खाली कर दीजिए। हमारी पार्क उन्होंने वो कर ली, किसी में पानी की टंकी बना दिए, किसी में पंप हाउस बना दिए, कहीं पे ट्रांसफार्मर लगा दिए। एक ही सड़क को आप फेज़ 1 को बेच रहे हैं, उसी सड़क को आप फेज़ 2 को बेच रहे हैं। तो अब आप अवैध कब्जा किसका है? वही पार्क आप फेज़ 1 में दिखा रहे हैं, वही पार्क आप फेज़ 2 को दिखा रहे हैं। तो आपसे अच्छे तो कम से कम ये प्राइवेट वाले थे। हम आप पे भरोसा करके आए कि आप प्राधिकरण हैं, तो आप हमारे साथ ईमानदारी से पेश आएंगे, आपका निर्माण अच्छा होगा। तो ये भरोसे का आपने क्या किया? तो हमारी जीडीए से ये डिमांड है। फिलहाल पहला डिमांड तो हमारा यही है कि आप उसे तोड़िए, अवैध निर्माण से तोड़ दीजिए, हमारी पार्किंग खाली करिए, हम उसे पार्किंग के रूप में यूज़ करेंगे। एक सवाल ये है कि अभी आप लोग जो मुद्दा लेकर आए हैं प्रेस क्लब में, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आगे क्या निर्णय है आप लोगों को, कैसे इसे आप आगे ले लेंगे? देखिए, अगर इस बात पे हमारी समस्या का समाधान वो नहीं करते हैं 10-15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर, तो हम बाध्य होंगे अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और हम सड़क पे भी उतर आएंगे, फिर संघर्ष के लिए अनशन भी जारी करेंगे हम अपना। धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे अपना उनके खिलाफ हम। जो पार्कों को लेकर सवाल रहे हैं कि पार्कों में पानी की टंकी है, पंप हाउस है, ट्रांसफार्मर है, उन मुद्दों को लेकर भी क्या कोई बातचीत कल आपकी बीसीसी विकास प्राधिकरण की? नहीं, इस मुद्दे पर हम पहले से बात करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनका जवाब होता नहीं, इसका निर्माण तो पार्क में ही होता है। ये बात हम 2018 से कहते आ रहे हैं हमें। लेकिन हमारा इस समय जो प्रमुख मुद्दा है कि वो जो उनका अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण को वो ध्वस्त करें। अवैध वो हैं, हम तो वैध हैं। हमारा इस समय केवल एक ही मुद्दा है कि जो स्टिल्ट में हमारी पार्किंग एरिया, जो कमरा बना, उसको ध्वस्त करें, हमारी पार्किंग को खाली करें, ताकि हमारे रहने वालों को पार्किंग में जो असुविधा हो रही है वो असुविधा उनकी दूर हो। वो हमारे इस समय केवल एक सूत्री मांग है, केवल कि उसको ध्वस्त करें पहले। वो बड़े शर्म की बात है कि जिस संस्था के ऊपर अवैध निर्माण और अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है, वही संस्था लोहिया एन्क्लेव फेज़ 1 में अवैध निर्माण कर रही है और अवैध कब्जा करके उस यूटिलिटी रूमों को मोनेटाइज करने का प्रयास कर रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के मंशा के विपरीत है। हम पुरजोर सब
ताकत से इसका विरोध करेंगे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत। और हम ये मांग करते हैं कि यूटिलिटी रूमों को ध्वस्त करके हमारे पार्किंग एरिया को, जो ज़मीन हमारे नाम से रजिस्ट्री हो चुकी है, जिसका फ्री होल्ड का पैसा जमा कर चुके हैं, वो हमको प्रदान की जाए। अन्यथा हम अपने हक और हुकूक के लिए लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन भी करेंगे और हर स्तर से विरोध करेंगे जीडीओ का। जीडीए की ये योजना जो 2015 में लॉन्च हुई थी, प्रारंभ से ही भ्रष्टाचार की और कानूनी अनियमितताओं की शिकार रही है। योजना के प्रारंभ के समय इसके जो पूरी प्रोजेक्ट है उस पर पर्यावरण की अनुमति नहीं ली गई, जिसके नाते मामला एनजीटी में लटका। तमाम तरह का भ्रष्टाचार हुआ, अनेकों बार शिकायतें हुई, अनेकों बार जांच कमेटियां बनी, प्रथमेश कुमार के नेतृत्व में जांच कमेटी बनी, अन्य कमेटियां बनी, मुकदमा तक दर्ज हुआ। लेकिन उसके बाद भी जीडीए अपनी इस तरह की गैर विधिक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार 10 साल से यह मुद्दा उठाने के बाद भी कि आपने जो यूटिलिटी रूम बनाया है वो आवंटियों को फ्री होल्ड और रजिस्ट्री की हुई ज़मीन पर बना हुआ है, इस नाते वो अवैध है और उसको हटा दिया जाए। उसको हटाने की बजाय बार बार उसका बिचंडा बना रहे हैं कि कब्जेदार हैं, ये हैं, वो हैं, और उससे जुड़ी हुई कानूनी और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने में जीडीए पूरी तरह से असफल रहा है। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 साल बाद हो रही है, उसका कारण ये है कि हम लोग उनसे प्रत्यावेदन देते और निवेदन करते करते थक गए हैं और हमको अब लग रहा है कि बिना सड़क और कार्यालय तक संघर्ष के न्याय नहीं मिलने वाला है। इस नाते हम लोगों को आज यहाँ तक आना पड़ा है और अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन अनशन आदि जो भी हम लोगों को लोकतांत्रिक तरीका उचित लगेगा उसको अपनाएंगे और जीडीए की इस तुगलकी नीति का विरोध करेंगे। तो ये लोहिया के रहने वाले लोग हैं और इनकी समस्याओं को लेकर ये कल वीसी से मुलाकात किए थे और उसके बाद जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये लोग आज प्रेस वार्ता करने के लिए प्रेस क्लब आए हैं। बेधड़क खबर देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।